गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी इंग्लिश रीडर का चैप्टर फेथफुल हैच को रीड किया था। उसकी कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने कंप्लीट की थी, जैसे ग्लॉसरी, टिक द करेक्ट वन और कुछ ग्रामर का पोर्शन भी किया था। और आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और जो एक्टिविटीज़ हमारी रही हुई है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वॉज द हैचिकोज मास्टर, इन वट कंडीशन डिड ही फाइंड हैचिको। हैचिको के मास्टर कौन थे और हैचिको उन्हें किस कंडीशन में मिला था। तो पता ही है अपने को, हैचिको के मास्टर जो थे वो एक प्रोफेसर थे और हैचिको जो है उनको हंग्री वेट एक बिजी स्ट्रीट के अंदर मिला था, है ना। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। ओके, यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। अ प्रोफेसर वॉज हैचिकोज मास्टर। हैचिको के मास्टर कौन थे? एक प्रोफेसर थे। ही फाउंड हैचिको हंग्री एंड वेट ऑन अ बिजी स्ट्रीट। हैचिको जो है उन्हें हंग्री, भूखा, वेट मतलब भीगा हुआ, ऑन अ बिजी स्ट्रीट, एक बिजी स्ट्रीट जहाँ पर काफ़ी क्राउड रहती है, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, काफ़ी रश रहता है, वहाँ पर हैचिको जो है वो प्रोफेसर को मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखिए, व्हाट वाज हैचिकोज रूटीन इन द मॉर्निंग। हैचिको का जो मॉर्निंग रूटीन था वो क्या था? पता है हमें, हैचिको का मॉर्निंग रूटीन यही था कि वो अपने मास्टर को स्टेशन तक छोड़ के आता था, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। यस, देखिए, एवरी मॉर्निंग हैचिको वुड फॉलो द प्रोफेसर टू द शिबुया स्टेशन। हर मॉर्निंग हैचिको क्या करता था? अपने मास्टर को फॉलो करता था। कहाँ तक? शिबुया स्टेशन। शिबुया स्टेशन क्यों जाते थे उसके मास्टर? क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए वो शिबुया स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे टोक्यो तक जाने के लिए। ओके, टोक्यो की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस, देखिए, व्हाट वुड हैचिको यूजुअली डू व्हेन इट वाज टाइम फॉर द प्रोफेसर टू रिटर्न होम। हैचिको क्या करता था जब प्रोफेसर के वापस आने का समय हो जाता था? देखिए, बाकी समय तो वो खेलता रहता था, ठीक है, लेकिन जब प्रोफेसर के वापस आने का समय होता था तो हैचिको क्या करता था? पता ही है हमें कि हैचिको जो है वो स्टेशन के बाहर जाकर बैठ जाता था और अपने मास्टर का वेट किया करता था, क्योंकि उसे पता था जो ट्रेन आने वाली है वो उसके मास्टर को लेकर आने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर हम। यस, इन द इवनिंग व्हेन इट वाज टाइम फॉर द प्रोफेसर्स रिटर्न। शाम को जब प्रोफेसर के वापस आने का टाइम होता था, हैचिको वुड ऑलवेज रन। हैचिको हमेशा भाग के जाता एंड सिट एट द एंट्रेंस टू द स्टेशन। और स्टेशन की एंट्रेंस यानी स्टेशन के अंदर जाने का जो रास्ता है उस पर जाकर बैठ जाता था अपने मास्टर की वेट करने के लिए। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यस, बट वन डे समथिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड इट अफेक्ट हैचिको। एक दिन कुछ हुआ, क्या हुआ और कैसे उसने हैचिको को अफेक्ट किया। तो देखिए, हमें पता ही है कि क्या हुआ था। वन डे एक बार क्या कि प्रोफेसर जो है लौट के नहीं आए थे, बिकॉज उनकी यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी हैचिको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उनका वेट करता रहता था, वहीं पर बैठा रहता था। लोग उससे कहते थे कि घर चले जाओ, बट वो अपने मास्टर की वेट ही किया करता था, घर नहीं जाता था, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यस, वन डे द प्रोफेसर डिड नॉट रिटर्न बिकॉज ही हैड डाइड सडनली एट द यूनिवर्सिटी। एक दिन प्रोफेसर जो है वो वापस नहीं आए क्योंकि अचानक ही उनकी यूनिवर्सिटी में डेथ हो गई थी। बट हैचिको वेटेड पेशेंटली एवरी इवनिंग फॉर हिम। हर शाम हैचिको जो है उनकी बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्य के साथ उनका वेट करता रहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है उसमें। ओके, वाई डिड द पीपल ऑफ शिबुया
पुट अप अ स्टैचू ऑफ हैचिको, वाई डिड दे पुट अप अ सेकेंड स्टैचू? देखिए शिबुया के लोगों ने उसके लिए स्टैचू क्यों बनवाया था हैचिको के लिए, और जब एक स्टैचू बनवा दिया था तो दूसरा क्यों बनवाया था? तो हमने स्टोरी में रीड किया था कि शिबुया के लोगों ने सोचा कि हैचिको जो है बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा फेथफुल है अपने मास्टर के लिए, इसलिए उसका स्टैचू बनाया जाना चाहिए ताकि और लोगों को, आने वाली जनरेशन्स को भी उसके बारे में पता चले कि एनिमल्स जो है वो इतने फेथफुल भी होते हैं और हमें एनिमल्स के प्रति काइंड रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए लॉयल होते हैं। और सेकंड स्टैचू बनाने का रीज़न यही था कि एक वार हुआ था वहाँ पर, एक युद्ध हुआ था जिसके अंदर जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने ब्रॉन्ज का बना हुआ था ये स्टैचू, तो उसका जो मटेरियल है वो सारा मेल्ट डाउन कर लिया था, पिघला के दूसरे हथियार बना लिए थे उसके स्टैचू से। इसीलिए उन्होंने जब वॉर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद एक नया स्टैचू बनवाया था। चलिए इसका आंसर देख लीजिए कैसे आपको नोटबुक पे करना है। The people of Shibuya put up a statue of Hachiko because they felt that Hachiko was a very loyal animal. लोग जो थे शिबुया के उन्होंने एक स्टैचू बनाया था हैचिको का, बिकॉज दे फेल्ट, क्योंकि उन्हें लगता था दैट हैचिको वॉज अ वेरी लॉयल एनिमल, हैचिको जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल वफादार एनिमल है। दे पुट अप अ सेकेंड स्टैचू, उन्होंने एक सेकेंड स्टैचू बनवाया बिकॉज, क्योंकि the first statue was melted down by the rulers to make weapons for the war. फर्स्ट स्टैचू जो था वो मेल्टेड डाउन, पिघला लिया गया था रूलर्स के द्वारा, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने, क्योंकि उन्हें वेपन्स की ज़रूरत थी युद्ध के दौरान। ओके, समझ आया आपको ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यस, हु मेड दीज स्टैचूज? ये स्टैचू किसने बनाए थे? देखिए दो स्टैचू बने थे, फर्स्ट और सेकंड, दो स्टैचू थे, दोनों किसने बनाए थे? तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट स्टैचू टैरू एंडो ने बनाया था और सेकंड स्टैचू जब वॉर हुआ तो टैरू एंडो की डेथ हो गई थी, मारा गया था, और उसका जो बेटा था वो भी एक अच्छा स्कल्प्टर था, उसने जो है सेकंड स्टैचू बनाया था। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। यस, the first statue was made by Teru Endo and the second statue was made by his son. फर्स्ट स्टैचू था जो टैरू एंडो के द्वारा बनाया गया था और जो सेकंड स्टैचू था वो उसके बेटे के द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। What are your reaction to this touching story? हम देख लीजिए, आपको अपना रिएक्शन बताना है, आपको अपने व्यूज़ बताने हैं स्टोरी के लिए कि स्टोरी आपको कैसी लगी या स्टोरी पढ़कर आपके माइंड में क्या आया, ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए मैंने इसका आंसर नहीं किया है बिकॉज ये आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। ओके, आपने कैसा फील किया स्टोरी को रीड करके वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप चाहें इसे 2-3 लाइन्स में आप कर सकते हैं, 2-3 लाइन्स 4 लाइन्स में आप कर सकते हैं। एक छोटा सा आंसर कि आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस स्टोरी का, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये स्टोरी पढ़ी, आपको कैसा लगा कि डॉग्स कैसे होते हैं, उनकी लॉयल्टी कैसी होती है और हमें कैसा होना चाहिए उनके लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, इस स्टोरी के प्रति आपका क्या रिएक्शन है वो आपको बताना है। तो आप ये आंसर खुद करके लाएंगे अपनी नोटबुक में। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटीज़ देखते हैं अब इस चैप्टर की हम। ये देखिए, व्हेन वी स्पीक और से समथिंग वी डू सो इन डिफरेंट वेज। हम कुछ बोलते हैं या कुछ काम करते हैं तो वो उसको अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं। इन दिस स्टोरी द पीपल कॉल्ड हैचिको टू ट्राई एंड मेक हिम अंडरस्टैंड। स्टोरी में लोगों ने जैसे हैचिको को घर भेजने के लिए, समझाने के लिए ट्राई किया था ना, उनसे बोला गया था बार बार कि हैचिको घर चले जाओ, हैचिको मान जाओ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था क्योंकि वो अपने मास्टर का वेट कर रहा था। ठीक है, स्टडी दीज वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को हमें स्टडी करना है, पढ़ना है और
उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर दिए हुए हैं मीनिंग्स, तो हमें उन मीनिंग्स को पढ़ना है और उसके बाद में नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें इसके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है। तो फर्स्ट देखिए, शाउट। शाउट का मतलब होता है स्पीक इन अ लाउड वॉइस इन एंगर और टू गेट अटेंशन। शाउट का मतलब वैसे होता है चिल्लाना, ठीक है, एक तेज आवाज में बोलना गुस्से में और दूसरों की अटेंशन प्राप्त करने के लिए। दूसरों के अटेंशन का मतलब है कि सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए तेज आवाज में गुस्से में बोलना। नेक्स्ट, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब भी चिल्लाना होता है, लेकिन ये किस कंडीशन में, देखिए, क्राई आउट लाउडली इन अ हाई वॉइस यूजुअली बिकॉज ऑफ फियर। देखिए, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तेज आवाज में बोलना, तेज आवाज में चीख मारना, लेकिन कब? बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, चैट। हैव अ फ्रेंडली कन्वर्सेशन। जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, एक फ्रेंडली बिहेवियर में बात करते हैं सामने वाले से, तो उसे हम चैट करना कहते हैं। मटर। स्पीक इन अ लो वॉइस विच इज़ हार्ड टू हियर। इतना धीरे धीरे बोलना जो सुनने में मुश्किल हो, हार्ड टू हियर। बड़बड़ाना जिसे कहते हैं। चीयर। स्पीक आउट वेरी लाउड बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए, चीयर का मतलब भी तेज बोलना होता है, लेकिन कैसे तेज बोलना? खुशी के मारे, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की वजह से तेज बोलना। तो हम देख लेते हैं, ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर, द डैश फॉर हेल्प। अब देखिए, हेल्प के लिए चिल्लाए हैं, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए फियर की वजह से, तो हम यहाँ पर स्क्रीम्ड वर्ड का यूज करेंगे। नंबर 2, द टू फ्रेंड्स डैश अवे इन द कॉर्नर। अब देखिए, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसे बात करेंगे? फ्रेंडली मैनर में ही बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर चैटेड वर्ड यूज किया है। नंबर 3, द क्राउड डैश व्हेन द टीम स्कोर्ड अ गोल। जब टीम ने एक गोल किया, एक पॉइंट उनको अर्न हुआ, तो टीम, क्राउड जो है वो कैसे खुश होगी, खुशी से चिल्लाएगी, तो हमने यहाँ पर चीयर्ड वर्ड का यूज किया है। शी डैश समथिंग टू हरसेल्फ एज शी वेंट आउट। अब देखिए, खुद से ही कुछ बोलना है, जब खुद से ही हम बात करते रहते हैं, धीरे 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 बोलते रहते हैं, उसे कहते हैं बड़बड़ाना, और उसे कहते हैं मटर्ड। शी मटर्ड समथिंग टू हरसेल्फ एज शी वेंट आउट। नंबर 5, ही हैड टू शाउट एट दैम बिकॉज द म्यूजिक वॉज टू लाउड। अब देखिए, म्यूजिक जो है वो बहुत तेज था, उससे दूसरों की अटेंशन प्राप्त करनी थी। अब अटेंशन जब हम गेट करना चाहते हैं तो हम शाउट करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, तभी हमें सामने वाले की अटेंशन मिलती है। ओके, उसे हम शाउट कह सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन दिस स्टोरी द प्रोफेसर वुड पैट हैचको। यस, लिसन वेरी केयरफुली। आपको ये जो वर्क है, ये फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, सर्कल करना है, टिक करना है, ये सब काम आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। प्लीज़ आप ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों की नोटबुक ऐसी आ रही है जिनमें वो जो वर्क बुक में करना है वो भी नोटबुक में करके ला रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टोरी द प्रोफेसर वुड पैट हैचको बिफोर ही लेफ्ट। स्टोरी में जो है प्रोफेसर जो है पैट हैचको बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले हैचको को पैट, पैट का मतलब मैंने बताया था आपको चैप्टर में, पीठ पर थपथपाना जो होता है उसे पैट कहते हैं। व्हेन यू पैट समवन यू टैप दैम लाइटली इन अ फ्रेंडली वे। आप धीरे से उनको टैप करते हैं एक फ्रेंडली मैनर में। द वर्ड पैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ साउंड वर्ड। ये एक साउंड वर्ड का एग्जाम्पल है। जब आप किसी की पीठ थपथपाते हैं तो इट इमिटेट्स और कॉपीज द साउंड ऑफ द एक्शन। इट इमिटेट्स और कॉपीज द साउंड ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन साउंड की कॉपी करता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब देखिए, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग उन्हें फिल करना है। देखिए, स्विस। स्विस का मतलब होता है कि मूव करना, हिलाना किसी चीज़ को। सीजल,
सिजल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसका एक तरह से उठना, गर्म होकर, जैसे कि क्या बोलूँ उनको, जब कोई चीज़ एकदम गर्म होती है तो उबलती है, इस तरह से कुछ होता है। ट्रिकल, ट्रिकल देखिए आंसुओं का बहना, इसमें ट्रिकल यानी कि गालों पर से होते हुए नीचे की तरफ आना। बज, एक बीज का जो साउंड होता है, बीज के जो बोलने का साउंड होता है उसे बज कहते हैं। नॉक, दरवाजा खटखटाने को नॉक कहते हैं। नंबर 1 देखिए, द बी डैश अराउंड मी नॉइजली, तो बी के लिए आया है तो बज यूज़ करेंगे हम, बज्ड अराउंड मी नॉइजली। नंबर 2, द हॉर्स स्विज्ड इट्स टेल टू चेज फ्लाइज अवे। अब देखिए फ्लाइज यानी मक्खियाँ जब बैठ रही थी तो उनको दूर करने के लिए क्या किया, स्विज्ड, अपनी पूंछ को स्विज किया, मूव किया। टीयर्स ट्रिकल डाउन द बेबीज चीक, जो आंसू बह रहे थे बेबीज के चीक्स पे। वी नॉक्ड एट द डोर बट देर वॉज नो आंसर, हमने दरवाजा खटखटाया पर कोई आंसर नहीं मिला। द पिज़्ज़ा वॉज सो हॉट दैट इट सिजल्ड, पिज़्ज़ा जो है बहुत गर्म था, ये सिजल्ड यानी कि बुदबुदा रहा था या गर्म एकदम उबल सा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सर्कल द वर्ड विद द राइट स्पेलिंग, हमें राइट स्पेलिंग वाले वर्ड्स को सर्कल करना है। देखिए इससे पहले जो एक्टिविटी कराई थी वो भी बुक में करनी थी और ये भी आपको बुक में करनी है। देखिए मैंने राइट वर्ड्स को सर्कल किया हुआ है, तो आप भी इसी तरह अपनी बुक में सर्कल कर देना। विजिटर, VISITOR, विजिटर। लिसनर, LISTENER, कंडक्टर, CONDUCTOR, प्रिंटर, PRINTER, क्रिएटर, CREATOR। ओके, नेक्स्ट देखिए डिक्शनरी वर्ब। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो देख लेते हैं। पेयर, पेयर, ये दोनों ही वर्ड पेयर बोले जाते हैं, जबकि पहले पेयर का मतलब है कपल, जोड़ा। किन्हीं भी दो चीज़ों को एक साथ जब खरीदते हैं, एक साथ जब लाते हैं, एक साथ रखते हैं तो वो पेयर कहलाते हैं। और पेयर दूसरा है नाशपाती जिसे कहते हैं, एक फ्रूट है। मेल, मेल, पहला मेल है जिसे हम मस्कलाइन कहते हैं, मेल जेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, पुरुष जिसे कहते हैं। और मेल, मेल का मतलब होता है संदेश भेजना। नंबर 2, हील और हील, एक का मतलब है हील करना यानी घाव को भरना, और एक का मतलब आपको पता है एड़ी जो होता है वो। स्टील और स्टील, स्टील एक काइंड ऑफ स्टील के बर्तन वगैरह जो होते हैं, काइंड ऑफ एक धातु जो होती है जिसे कहते हैं हम। और स्टील, एक स्टील का मतलब है चोरी करना, चुराना। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उनमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। नंबर 1, वी वर डैश फ्रॉम प्लेइंग इन द स्ट्रीट। देखिए बैंड और बैंड, दो बैंड दिए गए हैं। फर्स्ट बैंड का जो मतलब है वो है ग्रुप, इकट्ठा होना, और बैंड, दूसरे बैंड का मतलब है BANNED का मतलब है रोकना। तो यहाँ पर हमें गली में खेलने से रोका गया था, फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से रोका गया था, तो यहाँ क्या आएगा, बैंड, BANNED। आपको भी इसी तरह टिक करना है बुक में। शी डैश द राइट आंसर। अब देखिए आंसर की बात हो रही है। गेस्ट का मतलब GUEST, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। GUESSED, गेस्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो आंसर के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं, तो गेस्ट। नंबर 3, द नाइट इज अ लिटिल चिली, चिली। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की चिली दी है, CHILLI चिली, CHILLY चिली। अब फर्स्ट चिली मतलब मिर्ची और सेकंड चिली मतलब ठंडी। नंबर 4, ही एट अप द एंटायर केक। अब केक क्या होता है, खाने की चीज़ है, तो हम ATE, एट का मतलब यूज़ करेंगे क्योंकि एट का मतलब होता है खाना, और EIGST, एट का मतलब होता है
आपको पता है ये नंबर है एक। नंबर 5, आई सेंट हर अ लेटर येस्टरडे। SENT सेंट, इसका मतलब होता है खुशबू, फ्रेग्रेंस, और SENT सेंट का मतलब होता है भेजना। ओके, तो आप इसी तरह से अपनी नोटबुक में करेंगे इसे, सॉरी बुक में ही करेंगे इसे, टिक लगाना है आपको बुक के अंदर। नेक्स्ट देख लीजिए, राइटिंग पोर्शन है। लुक एट द पिक्चर्स, दे टेल द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी डॉग। राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक। हमें स्टोरी राइट करनी है अपने वर्ड्स में, अपनी नोटबुक में। तो हम पिक्चर्स देख लेते हैं पहले। ये स्टोरी शायद मैंने पहले करवाई हुई है आपको, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। देखिए एक डॉग है, उसके माउथ में कुछ खाने को है, वो एक पूल बना हुआ है, एक ब्रिज है, उसके ऊपर से जा रहा है देखिए। और जब वो जाता है तो उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है और उसे लगता है कि ये दूसरा डॉग है। और वो थोड़ा सा ग्रीडी होता है, लालची होता है, तो वो सोचता है उसके माउथ में भी खाने को कुछ है तो मुझे वो भी चाहिए, और उसे पाने की इच्छा से, देखिए यहाँ इसके माइंड में आ रहा है ना कि मैं ये भी ले लूँगा तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। उसे पाने की इच्छा से वो उस पर बाक करने लग जाता है, और बाकिंग की वजह से जब वो अपना माउथ खोलता है तो वो उसके माउथ में जो पीस ऑफ ब्रेड होता है वो नीचे गिर जाता है, और डॉग जो है वो बहुत सैड होता है और उसे अपने लालच करने पर भी पछतावा होता है। तो चलिए इस स्टोरी को हम नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, देख लेते हैं कैसे राइट डाउन करना है हमें इसे। ओके, यस देखिए, द ग्रीडी डॉग, ये स्टोरी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। पिक्चर्स नहीं बनानी है, सिर्फ जो राइट डाउन किया हुआ है उसे आपको अच्छे वे में राइट डाउन करना है। देयर वॉज ए डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री। एक बार एक डॉग था जो बहुत भूखा था। ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बॉन। उसने फूड के लिए हर जगह फाइंड आउट किया, ढूंढा, और लास्ट में उसे एक बॉन, एक पीस ऑफ बॉन मिल गया, या पीस ऑफ ब्रेड कह सकते हो आप, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, हमारे पास जो पिक्चर है वो पीस ऑफ ब्रेड है या पीस ऑफ मीट है, कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। पीस ऑफ बॉन लिख सकते हैं, पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, ठीक है, और अ बॉन भी लिख सकते हैं जैसे इसमें दिया गया है। ही पिक्ड द बॉन विद हिज माउथ एंड स्टार्टेड गोइंग बैक टू हिज होम। उसने जो बॉन उठाया अपने माउथ में और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम। घर की तरफ जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक ब्रिज बना हुआ था, एक पुल बना हुआ था। When he started crossing it, he saw his reflection in the water. जब वो उसे क्रॉस कर रहा था तो उसने अपना रिफ्लेक्शन उस पानी में देखा। The dog thought that there was another dog with a bone in the water. अब डॉग को लगा कि बॉन के साथ में कुछ दूसरा डॉग भी इसके अंदर है पानी में। He wanted to get another bone too. वो दूसरी बॉन भी चाहता था, दूसरा पीस ऑफ ब्रेड भी चाहता था उससे। So he started barking at his own reflection. वो अपने ही रिफ्लेक्शन पर बार्क करने लगा। His bone fell into the water as soon as he opened his mouth. जैसे उसने अपना माउथ ओपन किया, अपना मुंह खोला, उसकी जो बॉन है वो पानी में गिर गई। द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बॉन, और ग्रीडी डॉग ने अपना बॉन जो है वो लॉस्ट कर दिया। मोरल जो है ये है स्टोरी का, डोंट बी ग्रीडी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। ओके, तो आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। कल हम जो चैप्टर नंबर 10 एक पोएम है वो रीड करेंगे, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अपनी जो वर्क आपको नोटबुक में या बुक में जिस तरह से आपको करना है वो आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर को 2-3 बार रीड करना है अच्छे से। समझ नहीं आने पर, डाउट होने पर मुझसे कॉल करके, मैसेज करके, या फिर वेडनेसडे या सैटरडे स्कूल में आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।